मैं फोल्डिंग स्मार्टफोन्स को पिछले 3 या 4 साल से रेगुलरली टेस्ट कर रहा हूं और सैमसंग ही हमेशा से फोल्डिंग स्मार्टफोन रहा है बिकॉज और कोई कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर। अर्लियर दिस ईयर टेक्नो ने फैंटम वी फोल्ड को लॉन्च किया 88,000 के प्राइस पॉइंट पे, लेकिन अब मार्केट में एक और कंपटीशन आ गया है वन प्लस की तरफ से एंड दिस इज द वन प्लस ओपन, जिसको मैं पिछले एक हफ्ते से रेगुलरली यूज कर रहा हूं। कहीं ना कहीं पे स्टार्ट ऑफ द वीडियो में अगर मैं आपको एक हिंट ड्रॉप करना चाहूं तो इस फोन ने मुझे काफी सरप्राइज किया है एक अच्छे तरीके में। तो चलो सबसे पहले फिर फोन के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही मैंने फोन को इसके बॉक्स के बाहर निकाला, फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज दैट द फोन इज वेरी लाइट। इसके जो ergonomics हैं बड़े अच्छे हैं, बैलेंस बड़ा अच्छा लगा। अराउंड 239 ग्राम्स इसका वेट है, which in my opinion is incredible to achieve because it is a folding smartphone। Samsung Galaxy Z Fold 5 approximately 254 ग्राम्स के आसपास है। और आपको डिजाइन के बारे में बताता हूं तो इसके बैक में आपको ये लेदर की यहाँ पे फिनिश देखने को मिलती है। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन, बट ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कैमरा मॉड्यूल है काफी ज्यादा प्रोट्रूडिंग है। आपको यहाँ पे 3 बड़े बड़े लेंस, साथ में ओवरऑल जो एक सर्कुलर यहाँ पे इसका डिजाइन बनाया गया है। जो फ्लैश है वो बाहर की तरफ प्लेस्ड है एंड वन प्लस की ब्रांडिंग बीच में आपको देखने को मिल जाती है। डिजाइन में सबसे पहले जो एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि जो आउटर डिस्प्ले है फोन की वो यूजेबल होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू ओपन अप द फोन एवरी टाइम। इफ यू कैन सी Z Fold 3 से 4 में इन्होंने बड़ी करी थी, द आउटर डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी हुई थी बट इतना इंक्रीमेंटल चेंज नहीं आया था। सो अभी भी जब मैं फोन में टेक्स्ट कर रहा होता हूँ या मैसेजेस कर रहा होता हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत बारी फोन को खोलना ही पड़ता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू दोनों हाथ का यूजेज। लेकिन वन प्लस ओपन के अंदर ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है बिकॉज इसकी जो आउटर डिस्प्ले है इट इज एज गुड एज एनी अदर कन्वेंशनल बार फोन। अगर मैं इसे आईफोन के साथ पैरेलली यूज कर रहा होता हूँ तो मेरे को फोन खोलने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। खोलता मैं सिर्फ तभी हूँ जब मेरे को मल्टीटास्किंग करनी हो या मेरे को स्टॉक्स देखने हो या फिर कोई मैच देखना हो। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके आउटर डिस्प्ले एंड इनर डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है, which is the brightest display ever put on a smartphone. So the outer display is also not compromised at all. This is a LTPO 3.0 panel which does 120 Hz 1 से 120 Hz के बीच में अडेप्ट करती रहती है। अंदर बाहर दोनों की पैनल्स 2K के पैनल्स हैं, AMOLED पैनल्स हैं। इसके अलावा as soon as you open up the fold, एक और जो ऑब्जर्वेशन होती है फोल्डिंग फोन्स में हमेशा वो ये होती है कि जो हिंज है वो कितनी ज्यादा विजिबल है। सो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट इस फोन के अंदर मेरे को बिल्कुल भी हिंज का जो यहाँ पे सेंटर के अंदर एक इंप्रेशन होता है वो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं होता है एंड द फोन फ्लैटली फोल्ड्स कंप्लीटली। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ इसकी हिंज के बारे में। फ्लेक्सियन हिंज है जो इसकी हिंज है, जिसका नाम इन्होंने दिया है। 1 लाख नहीं 10 लाख टाइम्स तक इसको टेस्ट किया गया है फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं तरीके से इस चीज की अश्योरिटी है कि फोन कहीं पे भी इसमें क्रीज नहीं आएगी एंड ड्यूरेबल रहेगा। बिकॉज वी हैव सीन सैमसंग के फोन्स के अंदर विद टाइम हिंज जो है वो बड़ी होती है या कहीं ना कहीं पे डेड पिक्सल्स भी बहुत सारे हमने देखे हैं। सो वो उसकी अश्योरिटी वन प्लस हमको दे रहा है। देखना पड़ेगा गारंटी वारंटी कितनी मिलती है, लॉन्च डे पे हमें पता चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, बॉक्स के अंदर हमको इसका कवर भी मिला है। रिटेल यूनिट्स में वो आएगा या नहीं, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट, बट फोन के साथ फोन का चार्जर, कवर, केस, एवरीथिंग एंड देयर इज आल्सो अ स्क्रैच कार्ड एट द आउटर डिस्प्ले एंड द इनर डिस्प्ले। सो डिजाइन के मामले में एक चीज जो लैक करती है, आई थिंक जब आप इसे साइड बाय साइड ना Z Fold 5 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यू नो फोल्डेबल फोन है, गोल्ड स्टैंडर्ड Z Fold 5 है, कहीं ना कहीं पे हर बात में इसको मैं कंपैरिजन में ड्रॉ करूंगा ही। सो यू विल फील दैट द Z Fold 5 somewhere feels more premium versus this the OnePlus Open. It feels different, अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहा है ये इतने बड़े कैमरा लेंस की वजह से, बट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि वो प्रीमियम या वाव फैक्टर फोन को खोलते ही या डिजाइन में नहीं आया, बट बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन है। आई विल हैव टू गिव OnePlus दैट। अब फोल्डिंग फोन्स में कॉम्प्रोमाइज जो हमने और देखे हैं वो देखे हैं कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर आपको एक नया सेंसर मिलता है। इस सेंसर के अंदर पिक्सल स्टैकिंग की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। ऐसा OnePlus का कहना है कि ये S23 अल्ट्रा के लेवल की इमेजेस आपको डिलीवर कर सकता है। जो मैंने कैमरा सैंपल्स इसके अंदर से शूट करे हैं, स्पेशली द 120x जूम वंस, आई थिंक दोज हैव बीन इनक्रेडिबल। फोरग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट की डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पा रहा है। लो लाइट के अंदर भी ज्यादा इश्यूज देखने को नहीं मिले एंड यू कैन ऑफ कोर्स यूज द रियर कैमरा टू क्लिक शार्प सेल्फीज। कुछ सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे अभी मौजूद हैं। कैमरा की फुल डिटेल रिव्यू
आराम से। अब फ्लैगशिप फोन है तो परफॉर्मेंस भी फ्लैगशिप ही मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स 8 Gen 2 इसके अंदर Qualcomm Snapdragon का जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोसेसर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। आई थिंक सिंगल स्टोरेज के अंदर और सिंगल वेरिएंट के अंदर ही आने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इश्यूज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। मल्टीपल एप्स जस्ट फ्लो थ्रू एंड साथ में ही सिंस दिस इज अ फोल्डेबल फोन, इसके अंदर वन थिंग दैट रियली कॉट माय आई वाज दैट आप इसमें 3 एप्स को साथ में चला सकते हैं एंड उसके बाद आप उसको ऐसे पिंच करेंगे तो एक तरीके से वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाता है एंड देन यू कैन स्विच बिटवीन दीज 3 एप्स एज यू वांट। सो इट इज लाइक आपकी जो होराइजन है वो सिर्फ डिस्प्ले तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे की तरफ आप इमेजिन कर सकते हैं। टास्क बार भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है एज वी हैव सीन इन सैमसंग फोन्स। काफी इंटरेस्टिंग यूटिलिटी एंड यूज के सिनेरियोज हैं मल्टीटास्किंग के। मेरे पर्सनल यूसेज के अंदर भी काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। Wi-Fi 7 UFS 4.0 की आपको इसके अंदर स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। USB 3.1 की सपोर्ट है, मतलब कि आप फाइल ट्रांसफर्स, डेटा स्ट्रीमिंग जो भी करना चाहें इस फोन के अंदर वो सब बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। चलिए फिर अब चार्जिंग की बैटरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 4800 mAh की बैटरी एंड दिस चार्जेस एट 67 वॉट्स। वायरलेस चार्जिंग फोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है, वो होती तो और ज्यादा बेटर होता क्योंकि गाड़ी के अंदर आप चलते हुए या फिर रात को ओवरनाइट सोते हो वायरलेस चार्जिंग का यूज कर सकते थे। 41-42 मिनट्स के अंदर ये फोन 0 से 100 पूरा चार्ज हो जाता है। डुअल सेल की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है। स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को 1 दिन का इजीली निकल के आ जाता है। फोल्डिंग फोन्स हमेशा से एक कॉम्प्रोमाइज रहे हैं कैमरा के मामले में, चार्जिंग के मामले में, आउटर डिस्प्ले के मामले में, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द OnePlus Fold is truly an uncompromised folding smartphone because processor is top notch, charging is great, the displays are insane, साथ में कैमरा के अंदर भी काफी इनोवेशंस है। 120x तक की जूम हो रही है। आई थिंक कैमरा के अंदर थोड़ा सा जो अल्ट्रा वाइड से वाइड की ट्रांजिशन है थोड़ी और स्मूथ हो सकती थी। कलर साइंस और जो डिटेलिंग है अल्ट्रा वाइड के लेंस में वो और बेटर हो सकती थी इफ आई हैव टू रियली गेट डाउन एंड निटपिक। ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी वेल राउंडेड फोन। आई थिंक ये फोन समवेयर अराउंड 135-140 के आसपास आएगा। बाकी अगर एक 25 या एक 20 के आसपास होता है, साथ में बैंक ऑफर लग के ना कहीं पे एक 10 से एक 5 तक टच हो जाता तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन बन जाता। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर मेरी प्राइसिंग की प्रेडिक्शन सही रही। बट ओवरऑल आई थिंक OnePlus हैज प्रूवन देयर पॉइंट। दे हैव कम इनटू द फोल्डिंग गेम थोड़ा सा लेट, लेकिन दे हैव कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अंटिल नेक्स्ट टाइम।